हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। खाद्य पदार्थ से संबंधित फसल के संदर्भ में आनुवंशिक अभियांत्रिकी अधिक उपयुक्त या आवश्यक नहीं है, क्योंकि विकल्प ए, इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। विकल्प बी, वर्तमान में उपलब्ध उत्पादों की अपेक्षा इस प्रकार प्राप्त उत्पाद स्वाद में ठीक नहीं होंगे। विकल्प सी, महंगी विधि के कारण, या विकल्प डी, फसल में विषाणु और विषैले पदार्थों का संक्रमण हो सकता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा फसल उत्पादन। आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा फसल उत्पादन। तो यदि हम देखें तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी इसका प्रयोग फसल उत्पादन हेतु आनुवंशिक अभियांत्रिकी इसके द्वारा खाद्य फसलों को नहीं उगाया जाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा खाद्य फसलों को नहीं उगाया जाता। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा खाद्य फसलों को नहीं उगाया जाता है, क्योंकि इससे फसल में विषैले पदार्थ या विषाणुओं के संक्रमण का खतरा हो सकता है। क्योंकि इससे फसल में विषैले पदार्थ या विषाणुओं के संक्रमण का खतरा हो सकता है। यही कारण है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकों का उपयोग खाद्य फसलों के उत्पादन में नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे जो फसल है उसमें विषैले पदार्थ या विषाणुओं के संक्रमण का खतरा हो सकता है। आजकल इस तकनीक के द्वारा बीटी, कपास आदि का उत्पादन किया जा रहा है। ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित फसल का एक उदाहरण है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, ऐसा नहीं है। बी में कहा गया है वर्तमान में उपलब्ध खाद्य उत्पादों की अपेक्षा इस प्रकार प्राप्त उत्पाद स्वाद में ठीक नहीं होंगे। तो यह भी वह कारण नहीं है जिससे जो कि इन खाद्य फसलों के उत्पादन के लिए काम में नहीं लिया जा रहा है, अतः यह कारण गलत है। सी में कहा गया है महंगी विधि के कारण, तो यह भी इसका मुख्य कारण नहीं है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। फसल में विषाणु और विषैले पदार्थों का संक्रमण हो सकता है, इसलिए खाद्य पदार्थ से संबंधित फसल के संदर्भ में आनुवंशिक अभियांत्रिकी अधिक उपयुक्त नहीं है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।